मणिपुर एक वर्ष से शांति की राह देख रहा है और उस पर प्राथमिकता से विचार करना होगा, ये कहना है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का। और इस पर प्रतिक्रिया के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, असम से लोकसभा चुनाव एक बार फिर जीत कर आए गौरव गोगोई। भागवत साहब का ये जो बयान है, आप इसका स्वागत करते हैं या आपको लगता है कि ये देर से दिया हुआ बयान है और थोड़ा और पहले इस पर आरएसएस को संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, मणिपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राजनीति का जीता जागता स्मारक है और हम पहले से कह रहे थे कि मणिपुर की स्थिति नाजुक है और अफसोस की बात है कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर तक नहीं गए, हमारी बात तो नहीं सुनी। मैं अपेक्षा करता हूं कि वो मोहन भागवत जी की बात सुनेंगे। कल मैंने मोहन भागवत जी के भाषण को सुना और उनके भाषण में ये साफ झलकता है कि आज आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके राजनीतिक कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी मोहन भागवत जी की बात सुने और आरएसएस को भी ये विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि एक साल पूर्व मोहन भागवत जी ने अपने ही शब्दों में वहां की सरकार की प्रशंसा की थी कि बहुत संतोषजनक तरीके से उन्होंने पूरे मणिपुर के समस्या को संभाला। ये सरासर जो उनका आकलन था, एक साल बाद झूठ निकला। आज लगभग 600 शरणार्थी असम में आ चुके हैं। बहुत ही नाजुक स्थिति है। मैंने खुद अपने अनुभव में देखा कि असम में किस प्रकार से राजनीति के द्वारा हम असम में शांति और अमन ले आ पाए, और आज दुख हो रहा है कि आज राजनीति के कारण मणिपुर में विभाजन, अशांति, हत्या और बलात्कार का एक वहां पे एक राज्य बन चुका है। तो मुझे बहुत दुख हुआ है ये सब देखते हुए। संघ प्रमुख का ये बयान, क्या ये मुहर लगाता है कि सरकार बड़े पैमाने पर नाकाम रही है मणिपुर में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, खास तौर पर केंद्र सरकार? ये मुहर है एक प्रकार से आरएसएस प्रमुख की तरफ से सरकार की नाकामी पर, यह आप मानते हैं? जरूर मुझे लगता है कि आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से आज संतुष्ट नहीं है और अपने ही जो उनके सोच है वो यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो ईडी के संपर्क में हो, लोकतंत्र के संपर्क में हो। और हम ये समझ चुके हैं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीति हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितनी खतरनाक साबित हो चुकी है। अफसोस की बात यह है कि दिल्ली में बैठे हुए बड़े बड़े नेता, उनको मणिपुर की सुख शांति से उनका कोई दिलचस्प नहीं है, लेकिन मणिपुर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो ड्रग्स आ रहा है, जो अवैध वहां पे व्यापार चल रहा है, उससे आज दिल्ली में बैठे हुए कुछ शक्तिशाली मंत्री उससे ज्यादा संपर्क रखते हैं और उस पर ज्यादा गौर करते हैं। गौरव जी, इस सिलसिले में आखिरी सवाल कि साल भर से ज्यादा हो गया है और हमने कल भी देखा कि मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला हुआ, अभी भी वहां पर अशांति है। आप पड़ोसी राज्य से चुनकर आते हैं, साल भर में क्या कुछ बदलाव आया है और खासतौर पे सीएम के काफिले पर जो हमला हुआ है उस पर आप क्या कहें? देखिए, अभी तक ऐसा कोई महत्वपूर्ण पहल सरकार की तरफ से नहीं आया है जिससे कि दोनों समुदाय के लोग आपस में बैठे और उनके बीच में विचार विमर्श हो। जब तक दोनों समुदाय के बीच में, जो दोनों समुदाय भारतीय नागरिक हैं, मैते भी भारतीय नागरिक है, कुकी भी भारतीय नागरिक है, जब दोनों समुदाय के बीच में एक विश्वास का वातावरण नहीं उत्पन्न होगा तब शांति कैसे आएगी। और वैसे मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को मणिपुर में शांति नहीं, मणिपुर में जो अवैध ड्रग्स का व्यापार होता है उसमें ज्यादा दिलचस्पी उनकी है। इसकी तरफ आपका इशारा है? आप तो भी देखिए, जब आप लोग आपके पत्रकारों को जो जमीन पर है उनके पास सारे ये जानकारी है, जब आप पूरे तथ्य निकालेंगे, जब मीडिया जब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेगी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसे करती है ये सारे तंत्र मीडिया को पता है, तो जब मीडिया साहस करेगी तो आपको विपक्ष आपके साथ दिखाई देगा।
दो सवाल सर और है इसके अलावा। कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया, और ये जो कहा जा रहा था नतीजों के बाद कि ये बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है और अहम मंत्रालय सहयोगियों को मिलेगा, अब बंटवारे के बाद तो ये दिख रहा है कि ये तो वही पुरानी मोदी सरकार है और जो सहयोगी दल हैं उन्हें अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। और अब इस पर भी विपक्ष अब कह रहा है कि झुंझुना पकड़ा दिया गया है सहयोगी दलों को। ये जो विभागों का बंटवारा है, इस पर गौरव गोगोई को क्या कहना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घमंड अभी तक बरकरार है। इसी का प्रभाव, इसी का प्रमाण हमने मंत्रिमंडल में देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि आज भी उनका जो दल है, बहुमत से ज्यादा उनके दल के सदस्य आ चुके हैं और इसीलिए इनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं। और इनसे मैं यही अपेक्षा करता हूं, क्योंकि मैंने पहले दिन से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आएगा, उनका घमंड नहीं टूटेगा। वो अपने राजनीतिक सहयोगी दलों के साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा वो करते आ रहे हैं, और सदन के अंदर भी वो वैसा ही प्रक्रिया चलाएंगे जो हमने साल की शुरुआत में देखा, जहां पर लगभग 140 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया। अच्छी बात यह है कि आज विपक्ष इंडिया अलायंस सतर्क है, सशक्त है, और ऐसे कोई भी ताकत को हम उसी ताकत से रोकने के लिए हमारे पास संख्या बल है। सीट बंटवारे के बाद क्या इंडिया अलायंस के लिए एक मौका है? माफ करिए, कैबिनेट डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या इंडिया अलायंस के लिए एक मौका है कि टीडीपी और जेडीयू जैसे दलों को एक बार फिर से न्योता दे कि वहां पर आपको उचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, आप पाला बदलिए? देखिए, जो भी निर्णय होगा वो इंडिया अलायंस साथ मिलके बैठकर विचार विमर्श कर वो निर्णय लेगी। एक सामूहिक निर्णय होगा। कुछ ही दिन बाद हम सभी दिल्ली में उपस्थित होंगे। शपथ ग्रहण हमारा जो सांसदों का शुरुआत होगी उसकी, और निश्चय ही विभिन्न मुद्दों पर हम अपनी बात रखेंगे। आज ना सिर्फ सरकार बनाने के साथ साथ हमें देश की जो महत्वपूर्ण समस्या है, जम्मू कश्मीर जो आतंकवादियों के साथ जो महत्वपूर्ण समस्या है, मणिपुर में जो हो रहा है उसको लेकर जो हमारी चिंता है, नीट के परीक्षा को लेकर जो हमारी चिंता है, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जिसमें एग्जिट पोल का एक भूमिका रहा है, उसके ये जो विभिन्न समस्या है, ये भी हमारे लिए उतने ही मायने रखते हैं जितना आपके लिए मंत्रिमंडल का आखिरी सवाल गौरव जी, नीट का आपने जिक्र भी किया, इसको लेकर के तमाम छात्र संगठन और जो प्रभावित छात्र हैं वो सब प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसमें कई लोग जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग दोबारा परीक्षा कंडक्ट कराने की मांग कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। आप लोग इस पर क्या मांग रखते हैं? देखिए, सीबीआई जांच अत्यंत जरूरी है, क्योंकि अभी तक एनटीए के द्वारा जो उनका राय आया है वो संतोषजनक नहीं है। हम अपने भारत के बच्चों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। 2-2 बार 3-3 बार नीट के परीक्षा देने वाले जो युवा आज बेसहाय बेबस अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस खड़ा है। शुक्रिया गौरव जी बात करने के लिए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।